उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में एक नया पेच फंस गया है। अभ्यर्थियों को उम्मीदें थीं कि रिजल्ट की घोषणा के बाद से जल्द ही इसकी अगली प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, लेकिन इस नए पेच की वजह से पूरा विलंब हो रहा है। बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2021 की नई परीक्षा तिथि को लेकर के आयोग के नए सचिव के द्वारा कुछ स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसके बाद से अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो नई शिक्षक भर्ती के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। क्या इस वर्ष शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो पाना संभव है? साथ ही बात करेंगे एनसीटी के उस गजट का, उस नोटिफिकेशन का जो कि 28 जून 2018 को जारी किया गया था, उसका विरोध अभ्यर्थियों के द्वारा जमीनी स्तर पर किया जा रहा है। इसके बारे में आपको डिटेल में जानना बेहद जरूरी है अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखेंगे, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए जब विज्ञापन जारी किया गया तो उस विज्ञापन में बहुत सारी कमियां थीं। विज्ञापन में नहीं बताया गया कि जो परीक्षा होगी वो विषयवार होगी। इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर भी कुछ भी क्लियर नहीं था कि कौन से अभ्यर्थी किस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा आरक्षण के मामलों को भी स्पष्ट नहीं किया गया था, क्योंकि अभी तक जो एडेड जूनियर स्कूल में जो सहायक अध्यापक की भर्ती होती थी वह मैनेजमेंट स्तर पर होती थी, लेकिन पहली बार ये लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती हुई है। तो ये भर्ती जो है वो नियमावली 1978 के अंतर्गत हो रही है। इसमें आरक्षण के शर्तों को उल्लेखित नहीं किया गया, जिसके बाद से ये मामला पूरा फंसा हुआ है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आरक्षण के इसी नियमों को लेकर के अब तक विलंब हो रहा है। यहाँ पर लिखा गया है, अगर सूत्रों के अनुसार भर्ती दिसंबर अंत तक पूरी होनी है। ऑनलाइन विकल्प लेने के लिए एनआईसी से बातचीत भी हो चुकी है। आरक्षण का मुद्दा फाइनल ना होने की वजह से ये मामला पूरा फंसा हुआ है। निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार को इसमें तेजी दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर आचार संहिता लग गई उसके बाद से चुनाव और अगर सरकार बदल जाती है तो निश्चित तौर पर वो पिछली सरकार की भर्तियों को वो उतना इंटरेस्ट से नहीं देखते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं वो कम से कम सरकार पर दबाव बनाइए और आयोग पर दबाव बनाइए कि इसकी प्रक्रिया में तेजी लाए, क्योंकि आचार संहिता लगने में अब कम से कम 1 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं है। उसके बाद से ना तो वर्तमान सरकार इंटरेस्ट लेगी और जो सरकार बाद में आएगी वो तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती। आप लोग पिछले वर्षों में देखे होंगे। बात करेंगे यूपी टेट 2021 की नई परीक्षा तिथि के क्रम में, तो आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 1 महीने में नहीं हो सकेगा टीईटी। पीएनपी के जो नए सचिव हैं श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी, वो अपना कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। उनके अनुसार परीक्षा के लिए फिर से नया पेपर सेट करना होगा। परीक्षा के लिए नई पेपर की प्रिंटिंग के लिए नई एजेंसी का चयन करना होगा टेंडर निकाल करके। उसके अलावा पेपर छपने के बाद से एग्जाम सेंटर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करना, इन सब में लंबा वक्त लगता है और 1 महीने का वक्त उनके अनुसार कम है। और अगर उनकी बातों पर विश्वास किया जाए तो ये परीक्षा अब जनवरी के अंतिम सप्ताह तक होना प्रस्तावित हो सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेपर लीक के बाद निरस्त शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 महीने में होने के आसार नहीं है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को टीटी कराने के लिए कम से कम 2 महीने का वक्त लगने का अनुमान है। वहीं एक दूसरी आर्टिकल के अनुसार यूपी टेट 2021 की परीक्षा 10 जनवरी 2022 को हो सकती है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यूपी टीटी इस माह मुश्किल जनवरी में होने के आसार। माननीय मुख्यमंत्री ने यूपी टेट की रद्द परीक्षा 1 माह के अंदर कराने का ऐलान किया है। ये अवधि 28 दिसंबर को पूरी हो रही है। पेपर लीक मामले में परीक्षा संस्था के सचिव व प्रश्नपत्र छापने वाली एजेंसी मालिक की गिरफ्तारी व अन्य कार्रवाई के चलते बदली परिस्थिति में नए सिरे से प्रश्नपत्र ही नहीं है। प्रश्नपत्र छापने की नई एजेंसी का भी चयन होगा। परीक्षा की नई तारीख 10 जनवरी के आसपास हो सकती है। हालांकि 10 जनवरी भी मुश्किल होगा अगर इस पर सरकार विचार कर रही है, क्योंकि 13 जनवरी 2022 तक सीटेट की परीक्षा होना प्रस्तावित है। तो कहीं जाकर के 13 जनवरी के बाद ही यूपी टेट की परीक्षा पर आयोग विचार करना चाहेगा, ताकि ये परीक्षाएं फिर से क्लैश ना हो और फिर से कोई विवाद ना उत्पन्न हो जाए। यूपी टेट पेपर लीक मामले में कुछ नए खुलासे हुए हैं जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल के माध्यम से सूचना दी गई थी, आप देख पा रहे होंगे। और साथ ही सदन में भी आम आदमी पार्टी के श्री संजय सिंह जी के द्वारा ये मामला उठाया गया था पेपर लीक मामले में, कि जो पेपर लीक मामले में जो गिरफ्तार हुआ है, जो प्रिंटिंग प्रेस का जो मालिक था, वह भाजपा विधायक का भाई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उनके द्वारा ये मामला सदन में भी उठाया गया और पॉलिटिकल बैकअप की वजह से सीधे सचिव से बड़ी डील हो गई थी, जो कि पीएनपी के सचिव थे उनकी, और फैमिली में एक आईएएस ऑफिसर भी हैं। लेकिन ये मामले सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर ही दिख रहे हैं। अगर आप प्रिंट मीडिया की बात करें तो कहीं भी प्रिंट मीडिया में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि जो आरोपी है वो बीजेपी विधायक का भाई है। निश्चित तौर पर ये जो
चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया है, उस पर भी सवाल खड़े कर रहा है कि जो पार्टी सत्ता में है आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे हैं या फिर कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, भले ही वो दोषी है या फिर आरोपी है। क्या ऐसा संभव था कि अगर जो पकड़ा गया है उसका भाई किसी दूसरी विपक्षी पार्टी से होता तो ये मीडिया शांत बैठी रहती, ये बड़े स्तर पर उसको छाप करके उजागर करने की कोशिश करती। तो निश्चित तौर पर मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए कि आरोपी सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो, कानून के नज़र में सभी एक समान होते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं विशेष तौर पर टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा कि उस बीजेपी विधायक की इसमें संलिप्तता है या नहीं ये तो जांच का विषय है, लेकिन कम से कम इस खबर को प्रकाशित तो करना चाहिए। आम आदमी, आम लोग जो यूपी टेट परीक्षा से जो लाखों की संख्या में अभ्यर्थी प्रभावित हुए, उनको पता तो चले कि आखिर सच्चाई क्या है। और जो अभ्यर्थी गिरफ्तार हुआ है, जो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक था, वह गोरखपुर का मूल निवासी है। ये भी खबर आज के मीडिया में नहीं बताई जा रही है। साथ ही विपक्षी पार्टियां अब सत्ता पक्ष पर पूरी तरीके से हमलावर है और कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू जी, उनके द्वारा एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा गया है कि क्या अब सत्ता पक्ष का बुलडोजर बीजेपी विधायक के घर पर भी चलेगा या फिर सिर्फ एक दिखावा मात्र है। यूपी टेट पेपर लीक, सहायक लेखाधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ की लखनऊ टीम ने कौशाम्बी में एक और अभियुक्त को पकड़ा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राज्यसभा में एसआईटी जांच के लिए उठी मांग। राज्यसभा में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की मांग उठी है। शून्यकाल के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, प्रदेश में पहले भी ऐसे कई पेपर लीक हो चुके हैं। यूपी टेट मामले में एक और खुलासा हुआ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बियर के गोदाम के पते पर दिया 23 लाख टीटी पेपर छापने का ठेका। इन सब के बाद से नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए क्या उम्मीदें बची हैं? देखिए, अगर परीक्षा 13 जनवरी के बाद जाती है या फिर जनवरी लास्ट वीक तक होती है तो मान करके चलिए कि 1 महीने का वक्त और लगेगा, मतलब कि फरवरी अंतिम सप्ताह तक जाकर के आपके यूपी टेट के रिजल्ट की घोषणा हो रही होगी, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2021 के लिए जारी किया गया था उसके अनुसार, क्योंकि 1 महीने का वक्त आयोग लेता है रिजल्ट घोषित करने में। तो फरवरी लास्ट के बाद अगर सरकार विज्ञापन जारी करना चाहे तो वो कर भी नहीं पाएगी, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी होगी। तो अगर सरकार गंभीर होगी तो पैरेलली वह यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट के विज्ञापन पर भी कार्य करना होगा, तभी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यूपी टेट की परीक्षा की तिथि घोषणा करने के साथ ही साथ सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में एक वर्ग ऐसा भी है जो अब शिक्षक भर्ती की मांग ना करके सीधे सरकार से इस बात की मांग कर रहा है कि पहले बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए, जैसा कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, हाईकोर्ट के फैसले की पालना न होने पर आंदोलन की चेतावनी। यहां पर अभ्यर्थी भारी संख्या में सभी जिलों में उपस्थित होकर के वहां के माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर के इस ज्ञापन को केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक पहुंचा रहे हैं कि वह जल्द ही एनसीटी को नोटिस जारी करे कि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द करके एक नया आदेश जारी करे कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं है, अथवा ये सभी अभ्यर्थी, अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले वर्ष 2022 में 5 राज्यों में जहां चुनाव हैं वो खुल करके सरकार का विरोध करेंगे। और जिस प्रकार से पहले किसान आंदोलन के माध्यम से ये घोषणा की गई थी कि ये सभी राज्यों में जाकर के सत्ता पक्ष का विरोध करेंगे, अब डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा भी उन्हीं के तर्ज पर यह घोषणा की गई है कि वो सत्ता पक्ष का खुल करके चुनाव में विरोध करेंगे। और 1 करोड़ 30 लाख अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस वजह से उन्होंने केंद्र सरकार पर नोटिस जारी करने के लिए दबाव बनाया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष 2016 की टीजीटी, पीजीटी जीव विज्ञान और कला के अंतिम रूप से परिणाम घोषित कर दिए हैं। वहीं ये खबरें आ रही थी कि लगभग 27,000 टीजीटी, पीजीटी के पद रिक्त हैं। इसी के क्रम में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर अभ्यर्थी उपस्थित होकर के नई टीजीटी, पीजीटी के 27,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे, भर्ती की मांग को लेकर के चयन बोर्ड पर प्रदर्शन। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।